अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी जावेद और आज लॉ एंड लॉयर्स में हम आपको ये बताएंगे कि हमारे ऊपर ये टैक्स सिस्टम नामी बला कहाँ से नाजिल हुई है। टैक्स को समझने के लिए हमें तारीख़ इंसानी में दूर तक जाना पड़ता है। उस वक्त में जाना पड़ता है जब इंसान जन्नत जैसे ज़माने में रहता था। उस वक्त इंसानों के लिए खुराक ज़्यादा और आबादी इंतहाई कम थी। हर जगह हरे भरे जंगल, चश्मे, झरने और बाग थे। इंसान जो चाहता हाथ बढ़ाकर आराम से हासिल कर लेता था। उस वक्त किसी चीज़ की किल्लत थी और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इंसान की खुराक के सिर्फ दो ही ज़राए थे, एक ज़मीन और दरिया, जबकि दूसरा जानवर। खुराक के इन दो सोर्सेज की वजह से इंसान भी दो गिरोहों में तकसीम हो गए। एक ग्रुप अपना रिज्क ज़मीन से हासिल करने लगा, जबकि दूसरा ग्रुप जानवरों से रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करने लगा। जब दुनिया की आबादी बढ़ी तो इन दोनों ग्रुपों की कुदरती खुराक कम पड़ने लगी, तो गोश्त खोरों ने शिकारी जानवर पाल लिए और सब्ज़ी खाने वालों ने काश्तकारी शुरू कर दी। काश्तकारों के लिए क्योंकि एक जगह पर रहना ज़रूरी होता था, इसलिए बस्तियां और आबादियां वजूद में आने लगीं, जबकि दूसरा ग्रुप जो अपनी खुराक जानवरों से हासिल करता था वो जानवर चराने वाले खाना बदोश कहलाने लगे। पहला ग्रुप यानी काश्तकार अपनी मेहनत और ज़मीन की कुर्बत की वजह से अच्छा खासा खुशहाल हो गया। उनके खुशहाल होते ही दूसरे गिरोह यानी खाना बदोशों ने उन्हें लूटना शुरू कर दिया। ये खाना बदोश, जिनका कोई मुस्तकिल घर नहीं होता था, अचानक किसी बस्ती पर हमला कर देते और अपने पीछे तबाही छोड़कर जंगल, पहाड़ या फिर सहरा में गायब हो जाते। ज़राअत पेशा खुशहाल लोगों के पास ना तो हथियार थे और ना ही उनके मिजाज में लड़ाई झगड़ा था। इसीलिए इन अमन पसंदों ने अपनी हिफाजत के लिए कले और चार दीवारियां बनानी शुरू कर दी और अपनी हिफाजत के लिए मुहाफिज भी रखना शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि ये मुहाफिज जो बस्ती वाले अपनी हिफाजत के लिए रखते थे वो खाना बदोश ग्रुप से ही होते थे। इन मुहाफ़िज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने सिक्योरिटी चार्जेस बढ़ाना शुरू कर दिए। फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी किताब ख़ानदान, मलकियत और रियासत में लिखा है, बस्ती वालों ने लूट मार से बचने के लिए जो मुहाफ़िज़ रखे थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने मुतालबात और तकाज़े बल्कि लूट मार इतनी बढ़ा दी कि बस्ती के लोग खाना बदोश लुटेरों की बजाय अपने मुहाफ़िज़ों से पनाह मांगने लगे। ये कशमकश जारी रही। फिर मज़ाहिब आए, रिफॉर्मर्स पैदा हुए, रहमदिल हुक्मरानों ने जन्म लिया और इंसानों ने भी इर्तका की कई मंजिलें तय कर ली। इंसान अब चूँकि पहले से ज़्यादा मुहज़्ज़ब हो चुका था, लिहाजा मुहाफ़िज़ों ने भी तरक्की कर ली और अब वो सिक्योरिटी के साथ साथ तालीम, सेहत और रोज़गार के ज़िम्मेदार भी बन गए थे। पहले वो जो हिफाजत का किराया लेते थे उसका नाम अब उन्होंने टैक्स रख लिया था और यूँ आज पूरी दुनिया में अवाम से टैक्स वसूल किया जाता है। टैक्स दरअसल हुकूमत और अवाम के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। इस मुआहदे के तहत हुकूमत अवाम से टैक्स लेती है और अवाम को तालीम, सेहत, रोज़गार और हर तरह की सहूलियात देती है। फिर ज़माना क़यामत की चाल चल गया और आज डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी लिया जाता है, मगर सहूलियात देने की बजाय इन टैक्सों की रकम आज भी हमारे मुहाफ़िज़ आपस में तकसीम कर लेते हैं। ये सिलसिला सैकड़ों साल से जारी है और शायद सैकड़ों साल मज़ीद जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।